हेलो बच्चों। आज आप सब लोगों के बीच में एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैं इसके बारे में सूत्र के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा। तो आप यदि पहले वीडियो को ना देखा हो तो अच्छी तरीक़ा से जाके पहले वीडियो को देख लें। इसके बाद मैं आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले देखेंगे तो पहले नंबर जो दिया है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो हम फार्मूले में बता चुके हैं कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। तो साइन थीटा का अनुपात होता है ये लंब बटे कर्ण होता है। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, नाम दे देंगे ABC। यहाँ पर लंब जो है यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर लंब 3 लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण जो है 5 है, तो कर्ण के जगह पर 5 लें, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ये लंब, ये कर्ण और ये आधार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको कर्ण पता है और लंब पता है, लेकिन आधार के बारे में नहीं पता है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पढ़ा चुके हैं कि कैसे आधार ज्ञात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करेंगे, आधार। तो पाइथागोरस के सूत्र से हम निकालेंगे आधार। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आधार यानी फार्मूला जो लिखा है, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको कर्ण मिल जाएगा, तो कर्ण के जगह पर 5 लिखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देख सकते हैं लंब लिखा है तो लंब के स्थान पर 3 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आपको इसके बारे में पता है 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। जब 25 में से आप 9 माइनस करोगे तो हो जाएगा 16। वो आपको पता है कि 16 का जो वर्गमूल होता है, ये ऐसा जो सिंबल होता है ये वर्गमूल का सिंबल होता है, यानी 16 का वर्गमूल 4 हुआ, यानी आधार जो निकल के आया वो 4। यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 4। यानी कर्ण हमारा 5 है, लंब 3 है, आधार 4 है। आधार कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के आधार यहाँ से हम ज्ञात कर लिए। अब आप देख सकते हैं मान पूछा है जब तीनों भुजा पता चल जाए, यानी इस त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं पता चल जाती है तो आप समझ लीजिए कि अब क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉस और टेन का अलग अलग मान बताना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ बगल में बता दे रहा हूं कि कॉस का जब मान ज्ञात करेंगे तो कॉस थीटा, अब इसका अनुपात लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको यहाँ बता दे रहा हूं, LAL बटे के ए। यानी ये जो होता है साइन का है और ये अनुपात जो है वो कॉस का है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आप यहां से मिल जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए आधार कितना है, 4। तो आधार की जगह पर 4 लिख देंगे और कर्ण के जगह पर क्या है, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। एक आंसर ये हो गया, क्योंकि कॉस का मान पूछा था, कॉस का मान हो गया। इसके बाद टेन का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है, आप ये देखिए लंब बटे आधार, यानी टेन का जो अनुपात होगा वो लंब बटे आधार होगा। तो आप देख सकते हैं लंब यहां से मिलेगा 3 और आधार यहां से मिलेगा 4, यानी टेन थीटा का जो मान होगा वो 3/4 होगा। एक आंसर ये, यानी पूरे
इस क्वेश्चन का जो हल है ये है। पूछा क्या गया था, साइन का अनुपात दिया गया है, कॉस और टेन का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे, पहले साइन को लिखेंगे, इसके बाद इसके अनुपात को लिख लेंगे लंब बटे कड़। इसका मतलब जो 3 है वो लंब है और जो 5 है वो कड़ है। त्रिभुज में आप दर्शा देंगे। आधार आपको नहीं दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 16 का वर्गमूल यहाँ 4 आ जाएगा, यानी आधार जो होगा वो 4 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि जब तीनों भुजा हमको पता चल गई, यानी इस समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं पता चल जाए तो आपको कॉस और टेन निकाल देना है। तो हमको पता है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है। तो आधार के जगह पर यहाँ देखिए त्रिभुज में आधार में कितना लिखा है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। कड़ कड़ के जगह पर कितना लिखा है 5, 4/5 इसका आंसर हो गया। इसके बाद टेन का निकाल लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। त्रिभुज में लंब में यहाँ दिया है 3, तो लंब के जगह पर 3 लिखेंगे, आधार के जगह पर 4 लिख देंगे। तो इस तरह से कॉस और टेन का मान ज्ञात करते हैं। और इसी तरह का और भी अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।